ओके, अब आते हैं ट्रेडिंग स्टाइल पे वापस। HIT, DIT, ये दोनों को एक तरह से कंबाइन करके चलते हैं कि जो HIT और DIT है, ये हमने एक तरह से इंट्राडे माना है ना, कि ये दोनों ही तरह की ट्रेड है, वो इंट्राडे है। और इनके जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, इनके जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है। और क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकली सोचिएगा और बहुत प्रैक्टिकली मैं आंसर करूंगा कि नंबर ऑफ ट्रेड दोनों में ही बहुत सारी मिल जाएंगी। नंबर ऑफ ट्रेड सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना, वो ये है कि नंबर ऑफ ट्रेड आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, यहां पर हाईएस्ट गेनर को देखो, इधर से परसेंटेज पर क्लिक करके हाईएस्ट गेनर हाईएस्ट लूजर को। AU बैंक 10% ऊपर गया, चार्ट ओपन करो, कोई ना कोई डिमांड बनाया है, ड्रॉप रैली बेस रैली, इसको मार्क कर लो। इंडसइंड बैंक ऊपर गया, इसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। यूनियन बैंक ऊपर गया या HDFC लाइफ ऊपर गया, HDFC लाइफ में रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। गोदरेज प्रॉपर्टी ऊपर गया, इसमें रैली बेस रैली का डिमांड जोन बन गया। डेली डिमांड सप्लाई, सप्लाई देखना है, ओके, टॉप लूजर देखो, LTIM में ये ड्रॉप स्टॉप का सप्लाई जोन मिल गया। लोकेशन मिलती जा रही है, तो ये समझो 10 में से 4 में तो एग्जीक्यूशन भी अच्छा मिल जाएगा। इन्फोसिस है, इसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। PFC है, इसमें रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बन गया, इसमें कुछ मिल जाएगा। इतना सिंपल है। नंबर ऑफ ट्रेड बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रेड इंट्राडे में, HIT और DIT में। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और एक्चुअल में यही एडवांटेज सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम, 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम होने की वजह से कब आपका ट्रेड स्टॉप लॉस हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आने पर 5 ट्रेड 15 मिनट 3 मिनट का जोन कब स्टॉप लॉस हो जाएगा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। यही एडवांटेज सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मान के चलिए मैं आज HDFC लाइफ में यहां पर रैली बेस रैली, एक बात तो मुझे छोटी सी बताते चले, मैं इसको मार्क कर रहा हूं लोकेशन, ऊपर तो लोकेशन बहुत दूर है, इसी को मार्क कर रहा हूं कि यदि आज मार्केट प्लस है, अच्छा 200 पॉइंट निफ्टी प्लस है, 500 पॉइंट 600 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस है, सेंसेक्स भी 500 पॉइंट प्लस है, उस सिचुएशन में आप क्या देखते हैं? उस सिचुएशन में आप लोग क्या देखते हैं कि ज्यादातर स्टॉक ऊपर होंगे या नीचे होंगे? ज्यादातर स्टॉक ऊपर रहते हैं ना। तो नॉर्मल सप्लाई जोन के ब्रेक होने के चांसेस बन जाएंगे ना। छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल जब मार्केट ओवरऑल ऊपर है, ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर है, तो नॉर्मल सप्लाई जोन ब्रेक होने के चांसेस है, छोटे टाइम फ्रेम वाला। मैं ट्रेडिंग स्टाइल के साथ साथ आपको ये वाला पॉइंट भी साथ कवर करके वो चल रहा हूं, हाउ टू डील विद इमोशंस। और यदि मार्केट वहीं पर डाउन आ गया, 200 पॉइंट डाउन आ गया, 400 पॉइंट डाउन आ गया, उस सिचुएशन में नॉर्मल से जो डेली 75 मिनट के डिमांड है वो ब्रेक हो सकते हैं ना। यहाँ पर डेली का डिमांड है 75 मिनट का स्ट्रक्चर है। 15 मिनट पर यदि मैं कोई स्ट्रक्चर देखूं तो मेरे पास कोइंसाइड करता हुआ रैली बेस रैली का डिमांड है, काफी अच्छा डिमांड है, कोइंसाइड कर रहा है प्रॉपर, क्लोजिंग भी अच्छी है। उससे ऊपर के डिमांड की तो बात ही नहीं करेंगे खैर, क्योंकि क्लोजिंग अच्छी नहीं है इनकी, सॉरी कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। यही एक डिमांड है, पार्शियली कोइंसाइड कर रहा है, पार्शियली कोइंसाइड कर। यदि इस जोन में एंट्री मिल रही है, उस दिन मार्केट आपके फेवर में है, इसका सेक्टर आपके फेवर में है, इसकी टॉप डाउन अप्रोच आपके फेवर में है, निफ्टी बैंक निफ्टी आपके फेवर में है, देन तो ये स्टॉक अच्छी तरह से चल जाएगा। यदि आपका सेक्टर डाउन आ गया, मार्केट डाउन आ गया, बैंक निफ्टी निफ्टी डाउन आ गया, कुछ भी डाउन आ गया, देन आपका ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। टॉप डाउन अप्रोच आपके लिए अपोजिट हो गई तो आपका लेवल ब्रेक हो जाएगा। यदि स्टॉक बाय चांस ये समझे कि अभी तो डेली का कोई सप्लाई जोन नहीं, मानकर चलते वीकली का यहाँ सप्लाई जोन होता, हमें पता नहीं है, वीकली के जस्ट सप्लाई जोन को टच करने के बाद डेली के इस डिमांड जोन में एंट्री देता, मानकर चलते वीकली के सप्लाई जोन में एंट्री के बाद ही मुझे इस 15 मिनट के इस जोन को ट्रेड करने का मौका मिल रहा है, कितने ज्यादा चांसेस हैं कि ब्रेक हो जाएगा। ये टॉप डाउन अप्रोच का पार्ट है। सेक्टोरियल एनालिसिस, टॉप डाउन अप्रोच, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इंट्राडे ट्रेड हमें कभी करनी नहीं है, DIT HIT हमें करनी नहीं है, बट एटलीस्ट अभी तो नहीं करनी।
नंबर ऑफ ट्रेड आप दिन में 10 ले लो, पूरे महीने में 100 ट्रेड कर सकते हो, जैसा करते भी होंगे बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रेड करते भी होंगे, बट उन ट्रेड्स को करने का कोई लॉजिक नहीं है। ज्यादा ट्रेड करने से कभी भी ज्यादा पैसा नहीं बनता है, इस बात को ध्यान रखना। अब आते हैं दूसरे एडवांटेज पर। एक एडवांटेज और है कि आपका कम मार्जिन लगता है, और इंट्राडे में जो कुछ होना होता है वो इंट्राडे में हो जाता है। आपको पोजिशनली ट्रेड को नहीं ले जाना पड़ रहा, पोजिशनली आपको ट्रेड को नहीं ले जाना पड़ रहा, तो उस वजह से आपका ओवरनाइट रिस्क खत्म हो जाता है कि स्टॉक क्या पता गैप अप हो जाए, आपने बाई कर रखा है तो गैप डाउन हो जाए, कुछ भी ओवरनाइट रिस्क जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। बट क्या कम मार्जिन, ओवरनाइट रिस्क और इसकी वजह से हम कोई ऐसा रिस्की ट्रेड करेंगे, ऐसे रिस्की ट्रेड करेंगे नंबर ऑफ ट्रेड्स का ज्यादा करने की वजह से, जिसमें हमें पूरी तरह से डाउट हो कि मार्केट की सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है। इस तरह की चीज में तो हमें ये लेना चाहिए ना कि कंफर्मेशन जितनी ज्यादा ले सके उतनी ज्यादा कंफर्मेशन लें, जितने ज्यादा फैक्टर्स को अपने फेवर में कर सके उतने ज्यादा फैक्टर्स को अपने फेवर में करें। इंट्राडे ट्रेड करना ठीक बिल्कुल वैसा ही है कि आपको पता है कि इस घर में 3 कोविड के पेशेंट हैं और आप बिना मास्क और बिना पीपी कौन सी किट होती थी उस किट के आप अंदर जा रहे हैं। यदि बाय चांस आपको जाना पड़ भी रहा है तो पीपीटी किट के बिना, पीपीई किट होती, पीपीआई किट होती, जो भी किट है उसके बिना, बिना मास्क के बिना क्यों जाओ भाई? जाना पड़ भी रहा है तो प्रिकॉशंस के साथ जाओ ना। इंट्राडे ट्रेड जब भी करो, इंट्राडे ट्रेड जब भी करो तो बिल्कुल बहुत सारे फैक्टर जो आगे हम पढ़ेंगे, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, उन सबको इंक्लूड करके ही करो। कोई सेंस नहीं बनता है भाई ज्यादा ट्रेड लेने के चक्कर में, ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में ज्यादा ट्रेड करें। अभी तक पैसा बना हो तो ठीक है, स्ट्रेटजी को कैरी ऑन करते रहें, ठीक है। और यही एक वजह है कि आपको क्लियरली मना कर दिया गया कि आपने नहीं करना है तो नहीं करना है DIT HIT, क्योंकि इतना छोटा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट 3 मिनट, ब्रेक होते टाइम नहीं लगता। एयू बैंक का ये टाइम फ्रेम देखकर, एयू बैंक के ये बाइंग प्रेशर देखकर वीकली का सप्लाई जोन ब्रेक हो गया इतनी अच्छी तरह से कि अभी भी आपको डर नहीं लगता। हो गया तो हो गया। अब ऐसे लोअर टाइम फ्रेम पे कितने डिमांड कितने सप्लाई आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा के चक्कर में लोअर टाइम फ्रेम को ट्रेड करने लगे तो कितने डिमांड कितने सप्लाई ब्रेक हो सकते हैं। फिर कॉन्फिडेंस जरा रह जाएगा, आपका आएगा नहीं कॉन्फिडेंस, जीरो हो जाएगा कॉन्फिडेंस। तो अभी इंट्राडे करनी नहीं है। कब तक इंट्राडे नहीं करनी है? जब तक कि आप WIT ट्रेड और MIT ट्रेड, इनको कम से कम, यहां मैं लिख रहा हूं 100 ट्रेड्स। जो GTF कनेक्ट में जो हमने मिशन शुरू किया था ना, GTF कनेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, उसमें सबसे पहला टास्क यही दिया था कि आप 100 रूल बेस्ड ट्रेड की शुरुआत तो करो, चाहे 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 5 महीने में हो, 1 साल में हो। 100 रूल बेस्ड ट्रेड। अब वो लोग थोड़े एडवांस थे तो DIT भी कर रहे थे, बट जब तक कि आप 100 ट्रेड्स ना कर लो तब तक आप DIT HIT पे मत जाओ। और कोई बोलेगा सर 100 ट्रेड करने में तो साल 2 साल का टाइम लग जाएगा, तब तक आप दुबई भागने के लिए पैसा लेकर, तो हम कहीं नहीं जाने वाले, यही है। इतना भी पैसा नहीं लिया है कि दुबई भागना पड़ जाए कि हम आपको जवाब ना दें। आप पेशेंस से काम तो करो। जो लोग 4 साल से जुड़े हुए हैं वो आज तक जुड़े हुए हैं। और मार्केट अभी है, 10 साल बाद है, 20 साल बाद है, 1 साल बाद है, 1 महीने बाद है, हमेशा है। जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या कर लोगे भैया मार्केट का? आपके पास पैसा ही नहीं रहा तो मार्केट का करोगे क्या? सारा पैसा तो प्रैक्टिकल करने में उड़ा दिया। आज डिमांड सप्लाई थ्योरी सीख ली, कल लाइट वेव थ्योरी सीख लेंगे, परसों कुछ और सीख लेंगे, तरसों कुछ और सीख लेंगे। हमेशा नया 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 सीखते रहोगे तो किसी एक चीज में एक्सपर्ट बन ही नहीं पाओगे, कभी भी नहीं बन पाओगे। एक थ्योरी पकड़ लो, डिमांड सप्लाई, अब समझ ली ना, पैसे दे दिए डिमांड सप्लाई के आपने, तो मैं कहता हूं अब डिमांड सप्लाई को पकड़ लो, 6 महीने तक कुछ और देखना ही नहीं है। लाइट वेव थ्योरी क्या होती है कोई मतलब नहीं, बॉलिंजर बैंड से क्या होता है मुझे कोई मतलब नहीं है।
कोई और किसी और किस तरह से ट्रेड करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से कैसे ट्रेड करता है, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है क्योंकि मैंने पैसे दे दिए अभी भाई ट्रेडिंग इन द जोन में डिमांड सप्लाई सीखने के लिए, 6 महीने तक इसको दोनों, और फिर देखते हैं कैसे आप इसमें मास्टर नहीं बनते हो। फिर भी मैं गारंटी नहीं लेता सब लोग बन जाएंगे, क्योंकि सब लोग हाँ तो कर देते हैं, हाँ तो सब लोग कर देंगे, बस उसे एग्जैक्टली फॉलो करना तो बहुत कम लोगों को ही आता है। 100 ट्रेड का टारगेट बनाओ, ऐसा बनाओ मुझे 100 ट्रेड करनी है चाहे कभी तक, और रूल बेस्ड ट्रेड करनी है। मैं तो एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। मैं अभी से पैसा कमाना नहीं चाहता। भूल जाओ सारे कर्जे, भूल जाओ सारे लॉसेस, भूल जाओ सारे प्रॉफिट, भूल जाओ कि कोई ऑप्शन में क्या कमा रहा है, भूल जाओ उस यूट्यूब चैनल वाले ने 3 करोड़ का प्रॉफिट बताया है, भूल जाओ किसी आपके फ्रेंड ने कल ही 50,000 का ऑप्शन में प्रॉफिट बनाया है। सब कुछ भूल जाओ। वो भूल इस वजह से जाओ क्योंकि वो चीज यदि आपके माइंड में रही तो आपका हर एक स्टेप उसी चीज से ड्रिवन होगा। आप इन्फ्लुएंस रहेंगे हमेशा उसी चीज से। कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है, कोई ज्यादा पैसा गवा रहा है, हमारा इतना लॉस था वो कवर करना है, पहले तो मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था एक दिन में, अब उसी बेंचमार्क तक पहुंचना है। भूल जाओ उन सारी चीजों को, फायदे में रहेंगे। अपने आप को फ्रेश नई शुरुआत समझो कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, नई शुरुआत है। बहुत सारी चीजों को लेकर लोग काम पर देते ही है ना यार, किसी काम को टाइम देते ही है तभी उसमें वो मास्टर बनते हैं। अब धोनी फुटबॉल भी खेल ले, धोनी बैडमिंटन भी खेल ले, धोनी क्रिकेट भी खेल ले, धोनी कल को कबड्डी भी खेल ले। कैसे हो पाए? कहने को गया स्पोर्ट्स कर रहे हैं, एक स्पोर्ट में तो मास्टर बने, फिटनेस बन गई अच्छी ठीक है, मास्टर तो बन ही नहीं पाए किसी भी तरह से किसी भी चीज में। आप कमोडिटी भी कर लो, आप ऑप्शंस भी कर लो, आप करेंसी भी कर लो, आप क्रिप्टो करेंसी भी कर लो, आप इक्विटी भी कर लो। एक ही चीज पर पहले फोकस कर रहे हैं, ट्रेडिंग इन द जोन में जो सिखाया जा रहा है सिर्फ कैश की ट्रेड। ऑप्शन भूल जाएं कि ऑप्शन जैसी कुछ है भी, करनी नहीं है ऑप्शन। अब वापस आते हैं, WIT और MIT ट्रेड, ये जनरली पोजिशनल ट्रेड होती है, इनको हम पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं। अब इन पोजिशनल ट्रेड में मैं पहले आपको बताऊंगा WIT का, फिर आपको बताऊंगा MIT का। WIT ट्रेड में आपको नंबर ऑफ ट्रेड थोड़ी कम मिलेंगी, थोड़ी कम मिलेंगी WIT में, क्योंकि ये टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा बड़ा, कैंडल कम हो गई तो टाइम ट्रेड कम हो गई, सिंपल सी बात है। वीकली की कैंडल ज्यादा होती है, 75 की कैंडल ज्यादा होती है, वीकली की कैंडल 75 मिनट की कैंडल ज्यादा होती है। तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पर तो ट्रेड बहुत सारी मिल जाएंगी, बट वीकली इनकम ट्रेडर के अकॉर्डिंग ट्रेड्स कम मिलेंगे। बट वो ट्रेड कम मिल रही हैं, फिर भी उनके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपने बहुत बड़े टाइम फ्रेम का साथ लिया है। ये एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। कम ट्रेड मिलने को आप डिसएडवांटेज बोल सकते हो, बट उसका एडवांटेज ये है कि जोन आसानी से ब्रेक नहीं होगा। फिर दूसरा फैक्टर आता है कि सर यदि कुछ ऐसा हो, गैप अप और गैप डाउन का रिस्क, मैं टाटा मोटर्स को आज लॉन्ग कर लेता हूं वीकली के डिमांड से, 125 मिनट के डिमांड से, 3 दिन का मार्केट ऑफ हो गया, मंडे के दिन यदि गैप डाउन हो गया तो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल वैलिड, किसी का भी हो सकता है क्वेश्चन। बट यदि हमने टाटा मोटर्स को लॉन्ग होने के लिए ट्रेड किया, सारे पैरामीटर ठीक है, तो उसके गैप अप होने के चांसेस भी तो हैं। पर बाई चांस वो मंडे के दिन गैप डाउन हो ही गया, स्टॉप लॉस वाले पॉइंट से भी नीचे की तरफ आ गया, तो एग्जिट हो जाओ। जहां 2000 का लॉस डिसाइड किया था वहां 2500 का लग जाए तो ठीक है, वो मैनेज हो जाएगा कि कभी टारगेट से ऊपर ओपन हो गया था। और जब आप गैप अप गैप डाउन का रिस्क देख रहे हैं तो उसमें एक बात को ध्यान रखिए, आपने जिस ट्रेड को किया है ना वो बड़े टाइम ट्रेड है, आसानी से ऐसा नहीं होगा। और हो यदि कभी कुछ ऐसा हुआ, कुछ ट्रेड हमारे अगेंस्ट भी जा रही तो बहुत सारी ट्रेड हमारे फेवर में भी चली जाएंगी, गैप अप और गैप डाउन दिखाकर, तब हमें प्रॉफिट भी होगा अच्छा। MIT की और एक बात करें कि भाई अब WIT ट्रेड है, क्या उसको एक वीक तक ही होल्ड करना चाहिए? नहीं, एक वीक तक होल्ड नहीं करें, कोई जरूरी नहीं है।
कोई अच्छी ट्रेड का 2 दिन में टारगेट हो जाता है, कोई अच्छी ट्रेड का सेम डे भी टारगेट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई वीक तक ही चल रही है। अब कोई बोले कब तक होल्ड कर सकते हैं फिर? जैसे ये चोला फाइनेंस थी, वीकली पर यहाँ पर एंट्री मिली, अच्छी ट्रेड थी। 125 मिनट पर जिस स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी, यहाँ पर था, 2 दिन के अंदर ही अच्छा टारगेट आ गया। यदि ऐसा हो कि 5 डेज हो गए, 7 डेज हो गए, 10 डेज हो गए, प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, आपके पास नया अलर्ट आ गया, चोला फाइनेंस में तो आपने कोई टारगेट नहीं पाया अभी तक, प्राइस कंसोलिडेट ही कर रही है आपके पास, बट नया अलर्ट आ गया, नई कोई अच्छी जोन में ट्रेड आ गई, अच्छी जोन में एंट्री मिल गई, तो एग्जिट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करेंगे मंथली इनकम ट्रेड की। मंथली इनकम ट्रेड में आपको मंथ में भले ही 2 एंट्री मिले, 3 एंट्री मिले, सफिशिएंट है। मंथली इनकम ट्रेड में भले ही 2 एंट्री मिले, 3 एंट्री मिले, सफिशिएंट है। बट ये पावरफुल इतना होगा टाइम फ्रेम कि आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। जितने बड़े टाइम फ्रेम पर जाते जाएंगे उतनी ही एक्यूरेसी इंप्रूव होती जाएगी, उतने ही स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम होते जाएंगे। ठीक है, कम ट्रेड मिलेंगी बट अच्छे टारगेट वाली ट्रेड मिलेंगी। कोई ये बोले कि सर एंटी स्टॉप उसका गैप बहुत ज्यादा बड़ा होगा, वो हम कल वाली क्लास से मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी, वो हम कल वाली क्लास से मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने टाटा स्टील की, हालांकि ये शॉर्ट की ट्रेड है, बट एक बार के लिए सिर्फ आप शॉर्ट और लॉन्ग के चक्कर में ना पड़कर ये मंथली के लोकेशन और डेली पर जो हमारा पार्शियली कोइंसाइड करता हुआ एग्जीक्यूशन था, यहाँ पर एंट्री के बाद स्टॉक को 5 से 7 दिन तक और कहूं तो उससे भी कहीं ज्यादा टाइम तक यहीं पर घूम, उसके बाद टारगेट मिला तो कितना अच्छा टारगेट मिला, टारगेट मिला तो कितना अच्छा टारगेट मिला, थोड़ा टाइम लगा, प्राइस ने स्ट्रगल भी किया। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा इतना ही टाइम लगे, हमेशा इतना टाइम नहीं लगे। कल हमने एबी कैपिटल देखा था, ये भी तो एमआईटी ट्रेड थी, कितना साइंटिस्ट स्टॉप लॉस था, सेम डे ही एमआईटी का टारगेट हो गया, 2-3 दिन में तो बहुत 1:4 का टारगेट दे दिया। नीचे वाले जोन में आई, नीचे वाले जोन में विद इन 1 मंथ 4-5 गुना टारगेट दे दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो कि मंथली इनकम ट्रेड है तो 1 महीने तक ही चलेगी, 2 महीने में रिजल्ट देगी, नहीं। जोन अच्छा है तो क्विकली रिजल्ट आ जाते हैं। ये 7 करोड़ का सवाल होता है जो केबीसी में पूछते हैं ना, 7 करोड़ का, आप लोगों में से किसी का आने वाला है कि हमें कैसे पता चलेगा कोई भी जोन इतने दिन में टारगेट दे देगा। ये सिर्फ और सिर्फ जोन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और दिन तो कुछ पता नहीं लग सकता, मुझे ग्रह नक्षत्र नहीं आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी से ही पता लगेगा, जितना अच्छी क्वालिटी का जोन होगा उतना ही जल्दी टारगेट देगा, उतना ही जल्दी रिएक्शन आएगा। और दिन इसमें नहीं हो सकते, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, रात दोपहर में 12:01 पर, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं हो सकता। इन गणित से सबसे बाहर निकलो। कई लोगों की बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन होती है, 9 से लेकर मतलब 9:15 से लेकर 10:15 तक मार्केट ऐसा रहता है कि मैं 3 ट्रेड निकाल लेता हूँ और फिर आराम से मस्त रहता हूँ। कई लोगों को ऐसी कैलकुलेशन देखते हैं, एक्सपायरी के दिन 1:30 से लेकर 2:45 बजे तक इतना सटीक मार्केट होता है, इतनी वॉलेटिलिटी होती है, मैं बहुत सारी बैंक निफ्टी की ट्रेड निकाल लेता हूँ। अरे भाई ये क्या लॉजिक है? हमें तो कभी समझ नहीं आई ये बात। और आप डेटा चेक कर लेना, किसी को भरोसा है इस बात पे तो आप करके देख लेना। और यदि कोई ऐसा है कि भाई यार नहीं, मैं तो मान रहा हूं, मैं बहुत दिनों से कर रहा हूं, तो ठीक है, आप करो। बट मुझे सीरियसली इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में ही मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा। अरे मार्केट वोलेटाइल पता है कैसे हो जाता है? कोई भी स्टॉक वोलेटाइल कैसे हो जाएगा? आज यदि डाबर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, हम लोग एक बार स्टॉक आइडिया पर भी ट्रेड डाल देंगे ना, बाय डाबर, तो ये 527 का 540 हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स, हो गया वोलेटाइल। हमने ट्रेड डाल दी एसबीआई कार्ड, या ये समझे गोदरेज प्रॉपर्टीज 1283 पर, कि गोदरेज प्रॉपर्टीज लुकिंग बियरिश,
1283 से 1200 आ जाएगा, 1150 भी आ जाएगा 5 मिनट के अंदर, क्योंकि वहां पे यूजर इतने हैं, वो बाइंग सेलिंग इतनी इकट्ठी कर लेते हैं बिना सोचे समझे, भरोसा करते हैं इस वजह से। और ये भरोसा आजकल में तो बनाया नहीं है, टाइम और सालों लगे इस भरोसे को बनने में। इसका मतलब क्या है कि वॉलेटिलिटी कभी भी आ सकती है, नई बाइंग नई सेलिंग कभी भी आए, कोई नया आदमी कुछ भी सोचे, कोई इंडिविजुअल एक पर्सन भी 5 मिनट 3 मिनट 15 मिनट के डिमांड सप्लाई को तो बहुत तेजी से हिला सकता है, और कभी भी जब मन हो तब। तो ये लॉजिक बिल्कुल बेकार है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पर ही ट्रेड करनी चाहिए या इस पर्टिकुलर दिन पर ट्रेड करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपॉर्चुनिटी कभी भी आए तभी ट्रेड करो, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही मत ट्रेड करो। मेरी गारंटी है, यदि एक्सचेंज से फोन आ जाएगा ना, मुझसे पैसे वापस ले लेना आप कि आपने ट्रेड नहीं किया। एक्सचेंज से जिस दिन फोन आ गया आपने ट्रेड नहीं किया, तो मुझसे मैं पैसे वापस देने आ जाऊंगा कोर्स के, ठीक है। बट हकीकत क्या है, एक्चुअलिटी क्या है कि हम अपने आप को ऐसा बनाना नहीं चाहते। और मैं जितनी आसानी से बातें मक्खन की तरह बोल रहा हूं ना, मलाई की तरह मैं जितनी आसानी से बोल रहा हूं, ये बात बोलने के लायक भी तभी बना हूं जब बहुत टाइम इस तरह की चीजों को फॉलो किया है, फिर इग्नोर किया है, फिर फॉलो किया है, फिर इग्नोर किया है, फिर फॉलो किया, फिर इग्नोर किया है। और आप लोग भी हर बार ऐसा होगा कि एक दिन आएगा फेल हो जाओगे, दूसरे दिन आएगा, एक दिन ऐसा होगा कि ये मिस्टेक हुई थी यार, मैंने नॉन कोइंसाइडिंग जोन लिया था, स्टॉप लॉस हो गया, किसी को नहीं बताते हैं, नेक्स्ट टाइम ट्रेड नहीं करेंगे। 15 दिन बाद किसी नॉन कोइंसाइडिंग जोन पर कॉन्फिडेंस आया, उसे ट्रेड कर लिया और वो चल गया, और फिर तो मजे ही हो गए, फिर तो 2 रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे। अब शुरू कर देंगे नॉन कोइंसाइडिंग जोन लेना, क्योंकि जो रूल होता है हम उसी पर नहीं टिके रहते हैं। रूल जो होता है उसी पर नहीं टिके रहते। एक बार कहीं पर भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी दिखी, बस आंख बंद करके कर लो, कोई प्रॉब्लम। जिस रूल के अगेंस्ट हमें कभी जाना ही नहीं चाहिए था, उस रूल ने यदि हमें कोई प्रॉफिट दे दिया, बस अब ये हमारा थंब रूल बन गया। स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग जो हमेशा बोलते हैं, एक सिंपल सी बात कि गलतियां जो है ना वो लिमिटेड हैं। स्टॉक मार्केट में इतनी गलतियां हैं कि आप कॉपी पेन निकालो, पेज पे लिखो, एक पेज फुल भर जाएगा, हो सकता है दूसरा भर जाए, तीसरा नहीं भर पाओगे। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उनके रिपीटेशन में है, सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन में। और जिस दिन आज एक रूल समझ लीजिए, एक सूत्र समझ लीजिए, एक फॉर्मूला समझ लीजिए, जिस दिन आपको अपनी ट्रेड को रिजेक्ट करना आ गया ना, जिस दिन आपको अपनी ट्रेड को रिजेक्ट करना आ गया कि आप ये बहाने ढूंढे, अभी तक तो ये बहाने ढूंढते थे कि यार एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर नहीं मिले, मतलब मैं ऐसे परेशान हो रहा था आज तो कि मैं 3-4 बार कह चुका हूं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करो, इंटरमीडिएट पर मत देखो। बट रिपीटेडली इतने सारे क्वेश्चन आए जा रहे हैं कि सर हमें इंटरमीडिएट पर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर कोई ट्रेड नहीं मिल रही है, अब क्या करें, इंटरमीडिएट पर कर लें क्या, इंटरमीडिएट पर कर लें क्या, इतने सारे क्वेश्चन उस बात को लेकर। अरे भाई जब नहीं है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर ट्रेड तो क्यों करोगे, क्या जरूरी हो गया। आपको सिर्फ बहाना चाहिए कि मैं इस ट्रेड को क्यों कर लूं, तब तो ट्रेड के स्टॉप लॉस होने के चांसेस है कुछ भी कमी रही। जिस दिन आप ये सीख गए कि मुझे ट्रेड को रिजेक्ट करना है, जिस दिन आप ट्रेड को रिजेक्ट करना सीख गए कि मैं इसमें ये देखूं कि मैं रिजेक्ट कैसे करूं, क्या ये टेस्टेड है, क्या 7 ट्रेड स्कोर से कम ट्रेड स्कोर है, क्या हायर टाइम फ्रेम से कोई साइड नहीं कर रहा है या कर रहा है, क्या ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है, क्या लेग आउट में स्ट्रेंथ है या नहीं है, कि क्लोजिंग अच्छी है या नहीं है। ऐसे बहाने ढूंढने लग गए ना जिस दिन आप ट्रेड को रिजेक्ट करने के लिए, उस दिन कोई कमी बचेगी नहीं ट्रेड में। और फिर स्टॉप लॉस होता है तो ठीक है, एक ट्रेड से आपकी हिस्ट्री कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला, 10 ट्रेड से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आपके पास इतना डेटा कलेक्ट नहीं हो जाए 100 ट्रेड्स का, 50 ट्रेड का, तब तक आपको कुछ फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। 2 ट्रेड में आप मुझे बताओ कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी तय हो सकती है क्या, डिसाइड हो सकती है क्या। 5 ट्रेड में
आपकी ट्रेडिंग जर्नी डिसाइड हो सकती है क्या? 10 ट्रेड में आप ट्रेडर बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, ये डिसाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बट मैं कह रहा हूँ हो सकता है। करो 10 ट्रेड ऑप्शंस की लगातार, करवा लो 10 बार प्रीमियम को जीरो, कर लो गेम हीरो और जीरो का। और यही वजह हो रही है, यही हो रहा है आज तक। 2, 5, 10 ट्रेड कर रहे, कोई रूल बेस्ड ट्रेड नहीं। आज ये यूट्यूब का चैनल देखा, इतने व्यू, इतने लाइक, इतनी अच्छी हेडलाइन, ठीक है, इसके थ्रू काम करेंगे। 5 दिन बाद दूसरा यूट्यूब वीडियो देखा, इसने ये सिखाया है, कुछ अलग है, इंटरेस्टिंग है, ओके, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भी है, इसको भी सीखेंगे। 10 दिन बाद फिर कुछ और देखा है। और फिर 10 दिन में कैपिटल साहब, तो ट्रेडिंग जो जर्नी होने वाली वो पहले से तय हो गई। और यही नहीं होने देना है अपन को, सिर्फ यही नहीं होने देना है। जब तक हमारे पास इतना अच्छा डेटा नहीं हो, एटलीस्ट 50 ट्रेड का, फिर 100 ट्रेड का, हम तभी तो अपना आकलन कर पाएंगे, तभी तो देख पाएंगे कि हम कहां पर हैं। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ज्यादा ट्रेड किस लिए करते हैं? ज्यादा ट्रेड फॉर मोर प्रॉफिट। जो लोग ट्रेडिंग के एडिक्ट है ना, जो लोग ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हैं, या जो अपने आप को इम्पेशेंट बोलते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट होगा, बट ये मोर प्रॉफिट, मोर ट्रेड्स, मोर प्रॉफिट वाली सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? मोर लॉस में, ज्यादा लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। और ये लगातार हो रहा है, फिर भी नहीं सुधार कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पुराना रिकवर करना है। कई बार लोग 2 लाख का पैसा बना, 2 लाख प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसमें से 1 लाख रुपए तो ब्रोकर के चार्ज हो गए। 2 लाख, 5 लाख रुपए का लॉस हुआ, उसमें से 3 लाख रुपए का तो ब्रोकर का ही चार्ज हो गया। जबकि होना क्या चाहिए, और ये होगा, हम करवाएंगे आपसे, आप यदि सारी बातें मानेंगे, फॉलो करेंगे, रूल बेस रहेंगे, लेस ट्रेड मोर प्रॉफिट। कम ट्रेड करो, आसानी से ज्यादा प्रॉफिट आएगा। धीरे धीरे करके आएगा, बट ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आ जाए। इसके लिए बहुत सारे अपने आप के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़ेंगे। कुछ टाइम पहले मनी कंट्रोल पे एक आर्टिकल आया था, आप लोगों को याद होगी। 90% ऑप्शन ट्रेडर पैसा गंवा रहे हैं। 90% ऑप्शन ट्रेडर पैसा गंवा रहे हैं, और उन 90% में से भी 80% शायद मेल है, और कुछ 70-80% ही शायद 40 अंडर 40 है। इसकी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना, इम्पेशेंट होना, और कुछ भी नहीं। हम लोग पर्सनली यदि अपना एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जो लोग रिटायर्ड है ना, जो लोग 40-50 से ऊपर है, जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, 40 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, वो लोग ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा बना रहे हैं, और बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग में उन्हें ऑप्शन बाइंग से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ऑप्शन बाइंग में पैसा बहुत टाइम बाद बन पाता है, इतना आसानी से नहीं बनता। और जो लोग अभी सीखे हैं, 22 साल का लड़का आज कैसे भी कैसे करके, कैसे ना कैसे करके इन्फ्लुएंस हो जाएगा। घर वाले चाहे कितना ही बचा कर रखे, यदि पड़ोसी मर्सिडीज ले आया और पता चल गया कि शेयर बाजार से लेकर आया है, तो फिर ले, अब कल शेयर बाजार ही सही। अरे भाई, वो मर्सिडीज लेकर आया, कितने सालों से ट्रेड कर रहा है, कितने टाइम, कितना पैसा लगाया, कितनी मेहनत लगी, क्या कैपिटल है, कुछ पता ही नहीं। स्क्रीनशॉट देखा, ओके, 13 लाख का प्रॉफिट है इस स्ट्रेटजी से, ठीक है, यही करते हैं कल। वो 13 लाख का प्रॉफिट करने के लिए कितना कैपिटल था, कितना एक्सपीरियंस था, क्या क्या उसके एफर्ट थे बंदे के, वो भूल जाते हैं। सिर्फ फोकस है तो एक चीज पर, जो मेन टारगेट प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो ठीक है, अपन भी करेंगे। एक मूवी का, किसी भी मूवी का डायलॉग है, और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, देखिए,
कि सक्सेस होने के लिए जितना जरूरी होता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक उतना या उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं करना चाहिए, वही चीज आपको करनी है। ट्रेड लेने के लिए जितना ज्यादा जरूरी है ना, जितना ज्यादा जरूरी है कि क्या होना चाहिए, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप ये देखें कि कैसे इस ट्रेड को हम रिजेक्ट करें। जिस दिन ये सीख गए उस दिन काम बन जाएगा। ट्रेड को रिजेक्ट करना है, ये मेन एजेंडा रखना आज के बाद अपना मेन एजेंडा। ठीक है। बिजनेस आप मतलब सभी लोग समझदार हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, आपको पता होगा कि ज्यादातर लोग 2% रिटर्न के पीछे भागते हैं। स्टैंडर्ड है भाई 2% रिटर्न। आप किसी को इंटरेस्ट पर पैसा दोगे 2%, 1%, 1.5%। किसी बिजनेस के बारे में बात करोगे 2-3%। 2-3% एक स्टैंडर्ड फिक्स है। बैंकों की बात करोगे वो तो खैर बहुत अलग बात है, वहां पे तो 0.5%, 0.8% ही मिलता है मंथली का। बट वहीं पे यदि मैं बात करूं कि आप स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर आ रहे हो, 1 लाख रुपीज आप लेकर आए, अब इसका 2% कितना हुआ? 2000। घर चल जाएगा आपका, एक्सपेंस निकल जाएंगे आपके, फैमिली को चला लोगे, लॉस रिकवर हो जाएगा? नहीं। बट करना तो हमें यही है ना, 1 लाख से 10,000 बना, 1 लाख से 20,000 रुपए महीने के चाहिए, ये मेरे एक्सपेंस कैश प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। छोड़ दो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट कर दो बच्चों के लिए से 1 लाख रुपए का, और वहीं पे 10 लाख हो गए तो वही सेम 2% कितना हो जाएगा? 20,000। और वहीं पे ये 1 करोड़ हो गए तो 1 करोड़ हो गए तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। सारा कुछ डिपेंड कर रहा है आपके टोटल कैपिटल पे, टोटल कैपिटल पे डिपेंड कर रहा है। परसेंट तो अभी भी 2% ही है, रिटर्न तो आपका अभी भी 2% है। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता गया आपका रिटर्न बढ़ता गया। 2 लाख में तो आसानी से सारे काम हो जाए, सफिशिएंट। और हम वो 2 लाख रुपए वाला काम 1 लाख से 2 लाख रुपए जो इनकम वाला काम है, वो हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके करना चाहते हैं, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके करना चाहते हैं, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके करना चाहते हैं। कहां से हो जाएगा? नहीं हो सकता। ऊपर जिनको हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं वो भी तो कुछ वैल्यू रखते हैं अपनी, वो भी तो कुछ आरओआई पे डिपेंड करते होंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उनकी भी तो कुछ क्राइटेरिया होगा, वो हमें इतना पैसा कैसे बना के ले जाने देंगे भाई मार्केट से? जब ये चीजों पर आप विचार करने लग जाओगे ना, तो ये जो गैम्बलिंग वाली कहानी हम लोग करते आ रहे हैं, सट्टे वाली जो कहानी करते आ रहे हैं, उसको बिल्कुल भूल जाओगे। मैं नहीं कहता कि 2% ही बनेगा, बनेगा, अच्छा बनेगा, 3% बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 8 बनेगा, 10 बनेगा। मंथली का बनेगा 10%, 8% बनेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। बट बेंचमार्क को, अपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट के बेंचमार्क को, परसेंटेज के बेंचमार्क को 50% इन ए मंथ मत बनाओ कभी भी। कल की जो क्लास रहेगी वो इसी पर फोकस रहेगी, नंबर ऑफ ट्रेड्स पर, एक्यूरेसी पर, कैपिटल पर। इसी वजह से उसका नाम रिस्क मैनेजमेंट है, और मजे आ जाएंगे कल की क्लास के बाद। ठीक है। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी ट्रेड ओनली। आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई हों। फिर भी मैं चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जो हमने 1 आवर, स्टार्टिंग में जो 1 आवर हमने प्रैक्टिस सेशन पे या एग्जाम्पल्स पर डिस्कशन किया, उसकी रिकॉर्डिंग देखें। यदि ये पूरी 3 घंटे की रिकॉर्डिंग आपको ज्यादा दिखती है, 3 घंटे की रिकॉर्डिंग ज्यादा दिखती है, तो स्टार्टिंग के 1 आवर देखें और ये लास्ट के 1 आवर देख लें, ट्रेडिंग स्टाइल और हाउ टू डील विद इमोशन।
देखना जरूरी है। एंटी टाइप के लिए टाइम निकालते हो, ऑथेंटिसिटी के लिए टाइम निकालते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट स्टार्टिंग के 1 आवर जिसमें मल्टीपल एग्जांपल्स को मैंने बताया और अभी के ये ट्रेडिंग स्टाइल और हाउ टू डील विद इमोशंस, इनको भी देख लें तो बहुत अच्छी बात है। बट एक बार प्लीज गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। अब आपका कोई टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए हूं यहाँ पे। एक रिक्वेस्ट है, आज की क्लास का वीडियो मुझे लाइफ टाइम के लिए ओके। आरबीएल बैंक डीलिस्ट, ओके धनेश, ओके सॉरी आपने बोला था, एक बार अपने क्वेश्चन को वापस से टाइप कर दें, मुझे लगा कि डायरेक्ट आपने आरबीएल बैंक पूछ लिया। ओके प्रीतम, ऐसे और भी आगे सेशन होने वाले हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग आपको लगेगी लाइफ टाइम ही रहनी चाहिए।